Hello students, good morning. Today I will teach you computer of class 4th. Open chapter number 1 and page number 2. Chapter number 1 is data and storage. Do you know about data? The first point of data and storage is data and information. Okay, so what is data? जो भी हम पिक्चर्स हैं, टेक्स्ट, नंबर्स हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, कंप्यूटर में ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा. ओके, बाय लुकिंग एट द टेक्स्ट एंड नंबर्स अलॉन्गसाइड इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इंडिकेट्स. जो इसमें पिक्चर में साइड में जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि अगर हम इन टेक्स्ट को साथ साथ पढ़ते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड कर पाना. ठीक है, जो डेटा होता है वो टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो हो सकती है. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन. जो डेटा है उसको अगर बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से उसको प्रोसीड किया जाए, सेव किया जाए, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से उसको मैनेज किया जाए तो हम उसे समझने में बहुत ही ईजीनेस होगी हमारे लिए. ठीक है, द सेम डेटा फॉर्म ऑफ अबव इमेज इज़ रिप्रेजेंट इन द रो एंड कॉलम्स इन द टेबल गिवन हेयर. जो डेटा था जो अभी हमने देखा जिसमें सब कुछ भी समझ में नहीं आता, अगर आप उसको सडनली देखते हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो अगर उसको आप किसी टेबल के थ्रू समझाते हैं, किसी टेबल में अगर उसको सेव करके टेबल में उसको सेट करके अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो अगर हम उसको सडनली भी देखें तो हमें समझ में आ जाएगा दैट कि वो हमें क्या समझाना चाह रहा है. ठीक है, व्हेन डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड और प्रोसेस्ड in such a way that is gives a meaningful result, it is called information. कि जब डेटा ऑर्गेनाइज रहता है और हमें कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है, मीनिंगफुल रिजल्ट देता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. सेकेंड इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा. डेटा को मेज़र करने के लिए, डेटा को मापने की यूनिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं. ए कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट कैरी इलेक्ट्रिसिटी. जो कंप्यूटर होता है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें जो कि इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं. एंड हैव मैनी टीनी कंपोनेंट्स, और बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी होते हैं उसके साथ. व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैज़ करंट रनिंग थ्रू इट. जब किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में करंट थ्रू होता है, उसमें करंट फ्लो होता है, देन वी कॉल इट ऑन. हम उसे क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर ऑन हो गया है. जब वायर में करंट फ्लो होता है, वायर जो कंप्यूटर से अटैच है, ठीक है, जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होता है, तो हम क्या बोलते हैं उसे कि कंप्यूटर इज़ ऑन, कंप्यूटर ऑन हो चुका है. बट वैन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन जब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक करंट नहीं होता है, मान लीजिए हमने स्विच ही ऑन नहीं किया है या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, ठीक है, देन वी कॉल इट ऑफ. तो अगर हम स्विच, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो स्विच ऑन भी कर देंगे, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, करंट फ्लो नहीं होगा, देन हम क्या कहेंगे कि कंप्यूटर इज़ ऑफ. इन अ कंप्यूटर ऑन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1. कंप्यूटर में जो ऑन है, कंप्यूटर को जो ऑन करना है वो 1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड ऑफ बाय 0, और ऑफ को 0 के द्वारा. दीज 2 डिजिट्स, ये जो 2 डिजिट्स हैं कौन कौन सी, 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. इनको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स या बिट्स. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ कंप्यूटर कैन स्टोर. ये स्टोर करने का, कंप्यूटर में जितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसका एक बहुत ही छोटा पीस है. व्हाट, बिट्स. बिट्स एक स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसका एक बहुत ही छोटा पीस होता है. ठीक है, इफ़ वी यूज़ मोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, अगर हम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, वी गेट मोर बिट्स, हमें और ज़्यादा बिट्स प्राप्त होते हैं, एंड देयर बाय कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन, और हम उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. ऑल द डेटा स्टोर ऑन ए कंप्यूटर. जितना भी डेटा है कंप्यूटर में स्टोर रहता है, सच एज इमेजेस, जैसे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट. इट इज़ द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़. जितना भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर रहता है, सच एज इमेजेस, ऑडियोज़, वीडियोज़, ये वंस और ज़ीरो की फॉर्म है. ठीक है,
ये बिट्स की फॉर्म है, मीन्स एज कंप्यूटर हार्डवेयर ओनली अंडरस्टैंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑन एंड ऑफ और 0 एंड 1। जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं वही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंप्यूटर कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, कब उसको 0 की कमांड दी गई है, कब उसको 1 की कमांड दी गई है। ओके, सो 0 1 it is called bits or binary digits. Okay, and this all 8 bits मिलके क्या बनाती हैं 8 bits is equal to 1 byte. ओके, 8 बिट्स मिलकर के 1 बाइट बनाती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, वो देखते हैं अपन। सो 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 1024 बाइट्स, देखो जो 0 1 0 1 0 1 1 0, ठीक है, ये बिट्स थे। ठीक है, ये 8 बिट्स मिलकर के बना 1 बाइट। ठीक है, ऐसे ही 1 बाइट, 8 बिट्स में 1 बाइट। ठीक है, ऐसे ही 1024 बाइट्स मिलकर के क्या बनेंगे 1 किलोबाइट। ठीक है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, एंड 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट। ओके, देन 1024 किलोबाइट इक्वल 1 मेगाबाइट। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। ठीक है, इसके बजाय इसकी कैपेसिटी जो 1 किलोबाइट है, इसकी कैपेसिटी इससे बहुत ज़्यादा है, ये इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, किलोबाइट से भी ज़्यादा किसकी है 1024 किलोबाइट इक्वल 1 मेगाबाइट की। ठीक है, अब 1024 मेगाबाइट इक्वल 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल 1 टेराबाइट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है 1 टेराबाइट की। अंडरस्टैंड, 1 बाइट सबसे छोटा होता है एंड 1 बिट उससे भी छोटा होता है। वो 8 बिट्स में से कोई एक बिट होता है। ठीक है, वो सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा क्या होता है 1 टेराबाइट। ओके, मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। नेक्स्ट इज मेमोरी एंड इट्स टाइप्स। इन द प्रीवियस ग्रेड लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था, वी लर्न दैट द CPU इज मेड अप ऑफ कंट्रोल यूनिट। कि CPU किसका बना होता है, कंट्रोल यूनिट का बना होता है, एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट किसका बना होता है, CU, ALU एंड मेमोरी यूनिट। ओके, मेमोरी यूनिट जो इनपुट डिवाइस से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जाती है कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट से जाती है या तो मेमोरी यूनिट में या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। ठीक है, वहाँ से वापस कंट्रोल यूनिट में आती है, और कंट्रोल यूनिट कहाँ भेजता है उससे, आउटपुट डिवाइसेस में। ओके, डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन CPU's मेमोरी यूनिट और ऑन डिवाइसेस आउटसाइड द CPU। जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो CPU में स्टोर होती हैं, और जो CPU के बाहर जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उनमें स्टोर होती है। व्हेन स्टोरेज कैपेसिटीज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ये जो अमाउंट होते हैं स्टोरेज कैपेसिटी के, ठीक है, इन पर डिपेंड होती है और कैन बी स्टोर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस में जितनी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग स्टोर की जाती है। इट इज़ कैलकुलेटेड इन गीगाबाइट, मेगाबाइट एंड टेराबाइट। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। अब 2 टाइप्स की मेमोरी होती हैं, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।